जैसा कि यहाँ सहज ध्यान के बारे में अभी हम और कुछ सीखेंगे या दीदी सतनाम जी हमें बताएंगी, तो डेफिनेटली वो हम यहाँ सिर्फ इस चार दीवारी और इस हॉल में छोड़ के ना जाएं, उसको साथ लेके जाएं, अपने परिवार के साथ बांटें, अपने संबंधियों के साथ बांटें, ताकि अगली बार अगर ऐसा कोई प्रोग्राम हो तो डेफिनेटली होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा और लोग उससे प्रेरणा ले सकें। मेरा यही कहना है। आपका सबका धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। आपने मुझे बुलाया। थैंक यू सर। और अब आज के कार्यक्रम की तरफ बढ़ते हुए डिवाइन मेडिटेशन, जो हमारे मेडिटेशन की प्रक्रिया का नाम है, उसमें हमारे कई तरीके के मेडिटेशन, कई तरीके के ध्यान हैं, और जो आज हम ध्यान करने जा रहे हैं उसका नाम है सहज ध्यान, जिसके बारे में हमारे वरिष्ठ सहयोगी और हमारे एक संचालक की रूपरेखा जैसे रखने वाले बंदे श्री जग्गी जी आपको बताएंगे। मेरे आने से पहले सभी जो हमारे साथी आए हैं, सब ने आपको इसके बारे में बताया है, तो मेरा कोई ऐसी बाकी कुछ रह नहीं जाता कि आपको बताया जाए, लेकिन फिर भी आप लोगों की सेवा में थोड़ा सा मैं आपकी हाजिरी के लिए आया हूँ। एक तो सबसे सभी परिजन जो आए हुए हैं, मैं इस सहज ध्यान में सबका स्वागत करते हैं। उसके बाद ये ध्यान जो क्या है, इसके विषय में मैं दो लफ्ज़ आपको सिर्फ बताऊंगा। ध्यान द्वारा हमारी शरीर का स्वस्थ रहता है। ये जो भी ध्यान आप लोग करेंगे उसमें आप ये महसूस करेंगे कि आपका शरीर जो है स्वस्थ रहेगा। उसके बाद आप थोड़ा सा यहाँ से सीख के जाएंगे या देख के जाएंगे, घर पे भी अगर 5 मिनट भी अगर रोज़ देंगे तो आपको महसूस होगा कि ये हम बहुत बड़ी एक चीज़ वहाँ से प्राप्त करके आए हैं। ध्यान द्वारा हमारा जीवन में परिवर्तन भी आता है, हम अपने आप को बदलते हैं, हमारा क्रियाएं जो है बदल जाती हैं। ध्यान से परमात्मा की तरफ भी हम लोग जाते हैं। ध्यान से हमें परमात्मा मिलता है। परमात्मा की तरफ ध्यान होने से जीवन में आने वाले सारे जो दुख हैं वो दूर हो जाते हैं, इसी से दूर हो जाते हैं। हम आपको ये भी एक कहना चाहूँगा मैं आपसे कि ये संस्था जो है ये आपकी है, और हम चाहते हैं कि आप सब हमारी इस संस्था के साथ जुड़ें। ये संस्था हम चाहते हैं कि बहुत आगे जाए। इस संस्था को हम पूरे देश में फैलाना चाहते हैं, और तभी फैलेगी जब आप सब लोगों का सहयोग हमारे साथ होगा। तो आपसे सबसे विनती है कि सभी हमारी संस्था के साथ जुड़ें, और जुड़ने के लिए हमारे बाहर काउंटर भी लगे हुए हैं। कोई भी चाहता है संस्था के साथ जुड़ने के लिए, वो अपना दान उसमें दे सकता है, मेंबर बन सकता है। मेंबर की 500 रुपये कुल मेंबरशिप है। इसके बाद आगे सलाहकार अगर जो हमारी समिति में बनता है वो उसका 3100 रुपये का है, और उसके बाद पैटर्न के लिए हमारी संस्था ने 5100 रुपये की राशि रखी है। तो हम आप सबसे ये हमारी विनती है कि हमारी संस्था के साथ जुड़ें, ताकि ये संस्था बहुत आगे तक जा सके। और इसमें आगे जैसा कि हमारे गंजू जी ने आपको बताया कि बहुत बड़े बड़े काम हम लोगों ने इसके लिए करने हैं। अभी सतनाम जी दीदी जी आ चुकी हैं, और 2-3 मिनट के अंदर दीप प्रज्वलन का प्रोग्राम हमारा शुरू हो जाएगा। सतनाम 2 साल जी नहीं 4 साल जिएगा। तो ये सारी गेम जो है विल पावर की है, जो सिर्फ मेडिटेशन से ही आप लेते हैं। तो ये मेडिटेशन अगर आप अपने जीवन में इसको रेगुलर इंटरवल में करते हैं तो आपको अपने आप चेंज मिलेगा आपके अंदर। आपकी जितनी भी समस्याएं होंगी वो अपने आप हल होती जाएगी, क्योंकि आपके अंदर एक कुछ सहन शक्ति पैदा होती है, एक अपार शक्ति मिलती है, जिससे आप आगे बढ़ते हैं और किसी भी चीज में इतना नहीं कि वो आपको रोक सके। इसके लिए तो मेडिटेशन एक ऐसी चीज है जो आपको हर इंटरवल पे करते रहना चाहिए। और यही एक चीज है जो लोगों ने कुछ इस तरह ग्रहण की है कि हम जहाँ जाते हैं, हमने गुजरात टाउन, महेंद्र मॉडल टाउन, डेरा वाला नगर, बैंक कॉलोनी, अशोक विहार, जब वहाँ
मेडिटेशन का कार्यक्रम किया, हमें ऐसा रिस्पॉन्स मिला, आप यकीन मानिए उसके बाद हमने हर एरिया में 2 कार्यक्रम दोबारा किए विद इन 15 डेज, क्योंकि मैं ऐसा रिस्पॉन्स मिला जो आता कहता मेडिटेशन, आप प्लीज मेडिटेशन करवाइए। और हमारे मेडिटेशन में एक खूबी है कि हम हर बार एक नई चीज आपको देते हैं। और आज मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, अभी आप मेडिटेशन करेंगे तो आप अपने साक्षात अपने भगवान, अपने गुरु, अपने इष्ट देव को देखेंगे और उनके नजदीक पहुंचेंगे। और आज के इस कार्यक्रम में खासियत ये है मेडिटेशन में कि हम मेडिटेशन के बीच में आपको ऐसा एक ध्यान देंगे कि जिसमें आप अपने प्रभु के करीब पहुंच के एक मधुर सी एक मीठी सुगंध आपको मिलेगी, जिससे आपको यकीन होगा कि हाँ हम कहीं पहुंचे हैं। और मैं गुजारिश करूंगा कि सतनाम जी आ चुकी हैं, करेंगे दीदी सतनाम जी। सबसे निवेदन है कि 2 मिनट के लिए आप खड़े हो जाएंगे। कैंडल पड़ी होगी। गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हरिओम। सब लोग बैठ जाएं। एक समय था जब भगवान द्वारका रहते थे। एक समय था जब भगवान द्वारका रहते थे, उनका निवास था द्वारका में। लोग आते, कभी सुबह, कभी शाम, कभी दिन, कभी रात। भगवान को कहाँ जाए, लोग कहाँ भगवान को टिकने देते हैं। अचानक रात को याद करने लग पड़ते हैं, सुबह याद करने लगते हैं, जब मर्जी होता है ना। भगवान बड़े परेशान, जब कोई आता है दरवाजा खटका देता है, जैसे ही आता है दरवाजा खटका देता है। कोई कहता है भगवान वर्षा कर दो, किसान आता है कहता भगवान वर्षा कर दो, खेतों को पानी की जरूरत है। भगवान कहते ठीक है। दूसरा आता, उसको पता चलता वर्षा होने वाली, भगवान वर्षा मत करना, कल दूसरे गांव जाना है, रास्ता कच्चा है, कहीं बैल फंस ना जाए। भगवान कहते जा तेरी भी सुनता हूं। फिर चौथा आता, भगवान वर्षा करना मगर कम करना, खेतों में पानी पहले से ही बहुत है। भगवान क्या करें, तीसरे भक्त की सुननी जरूरी है। इस तरह से भगवान परेशान हो गए कि ये क्या, भक्तों कौन से भक्त की सुनूं, कौन से की नहीं सुनूं, क्या किया जाए। अपने सारे सलाहकारों को बुलाया कि सब आ जाओ, सलाह करनी है कि मैं जाऊं कहां। एक ने कहा भगवान ऐसा करो, आप हिमालय पर चले जाओ। भगवान ने कहा नहीं, मनुष्य बहुत चतुर है, ये वहां भी पहुंच जाएगा।
एक पहुंचा नहीं कि लाइन लगी नहीं, एक पहुंचेगा दूसरा पहुंचेगा, हवाई जहाज चलेंगे, ट्रेनें चलेंगी, वहां मुझे लोग खोज लेंगे। दूसरे ने सलाह दी भगवान चांद पर चले जाओ। भगवान ने कहा चांद, मुझे लोग वहां भी ढूंढ लेंगे, ये मनुष्य बहुत चतुर है, अभी आप लोग इससे अनजाने हो, मैं जानता हूं, बनाया तो मेरा है मगर बहुत चतुर है, मुझे भी अपने सामने कुछ नहीं समझता, ये चांद पर भी पहुंच जाएगा। तभी सब सलाहकार अपनी अपनी सलाह दे रहे थे। एक सलाहकार के कुर्ते के पास एक मक्खी भिनभिनाती हुई कुर्ते के आसपास ही, मक्खी को आदत होती है ना, उसको उड़ाओ फिर वहीं आकर बैठती है, फिर उड़ाओ फिर वहीं आकर बैठेगी, वहीं आसपास। भगवान देखते रहे सलाहकार की तरफ ध्यान से, तो भगवान ने कहा एकदम से कि इंसान का मन, इंसान के भीतर छुप जाओ। एक मन ही ऐसी जगह है जहां वो झांककर नहीं देखता है, हमेशा बाहर झांकता है, बाहर ढूंढता है, भीतर कभी भी नहीं देखता है। इससे अच्छी जगह कोई हो ही नहीं सकती। सबने पूछा कैसे? सब सलाहकार थे, सबने प्रश्न किया भगवान कैसे? आप भीतर छुप जाओगे इंसान के तो वो कैसे नहीं ढूंढ पाएगा? भगवान ने कहा इंसान को इतनी अकल नहीं है कि वो मुझे अपने भीतर ढूंढ सके, वो बाहर ढूंढता रहता है। मुझ तक अपने भीतर केवल नानक, जीसस, महावीर जैसे बड़े बड़े महात्मा, बुद्ध जैसे ही महापुरुष व्यक्ति पहुंच पाते हैं। जब तक वो मुझ तक पहुंचते हैं तब तक वो मेरा ही स्वरूप बन चुके होते हैं। तब उनके पास शिकायतें नहीं होती, प्रार्थना ही प्रार्थना होती है। उनकी शिकायतें खत्म हो चुकी होती हैं। सिर्फ ऐसे ही व्यक्ति मुझ तक पहुंच सकते हैं। हम खोजते हैं बाहर, चलते चले जा रहे हैं, चलते चले जा रहे हैं, दौड़ते चले जा रहे हैं, भागते चले जा रहे हैं। आप यहां से वापस जाओगे, अपने अपने कॉलोनीज में जाओगे, तो अपने घर के आगे जाकर तो रुकोगे, तभी तो घर में प्रवेश करोगे। अगर दौड़ते चले जाओगे, पूरी कॉलोनी के चक्कर काटते रहोगे, तो अपने घर कैसे पहुंचोगे? रुकना तो पड़ेगा। वही हम जीवन में नहीं कर रहे हैं। दौड़ते जा रहे हैं, भागते जा रहे हैं, रुकते नहीं हैं। जरा रुको, ठहरो, अपने भीतर की तरफ प्रयास करो। लोग कहते हैं क्रोध छोड़ दो, लोभ छोड़ दो, मोह छोड़ दो, माया छोड़ दो, भगवान मिल जाएंगे। कैसे मिल जाएंगे? क्या क्या छोड़ोगे? क्रोध छोड़ोगे, क्रोध छूटता है? नहीं, दोबारा आता है। लोभ छोड़ोगे, छूटता है? नहीं, दोबारा आता है। जितना छोड़ते हैं उतना चिपकता चला जाता है, जितना छोड़ते हैं उतना पास आता चला जाता है। क्या क्या छोड़ोगे? छोड़ने का प्रयास करो ही मत, सिर्फ अपना रुख मोड़ लो भगवान की तरफ। अगर परमात्मा की तरफ रुख हो जाएगा तो हर चीज अपने आप छूटती चली जाएगी। एक डोर को पकड़ने की कोशिश करो, जब उस डोर को पकड़ लोगे तो सब कुछ पीछे छूट जाएगा। कुछ छोड़ने का प्रयास मत करो, सिर्फ पकड़ने का प्रयास करो। और वो कहां है? आपके भीतर। ध्यान ही एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे आप अपने भीतर स्नान करते हैं, अपने भीतर जाते हैं, अपने भीतर उतरते हैं। और कोई ऐसी क्रिया, कोई ऐसा कार्य नहीं है जिससे आप अपने भीतर जा सकें। ध्यान भी कई तरह का होता है। मीरा ने गा कर, नाच कर ध्यान किया, बुद्ध ने पेड़ के नीचे गाकर बैठकर ध्यान किया, गुरु नानक देव जी ने गा गा कर ध्यान किया। ध्यान हो सकता है, जो तुम कर रहे हो सिर्फ उसमें खो जाओ। गा रहे हो तो गाते चले जाओ, नाच रहे हो तो खो जाओ, तुम कहाँ हो, नाच कहाँ रहे हो। लोग उठते हैं, भजन संगीत चलते हैं, नाचने की कोशिश करते हैं, फिर सोचते हैं आसपास क्या हो रहा है, लोग देख रहे हैं। उनका ध्यान है उन पर कि लोग क्या कहेंगे, स्वयं पर ध्यान नहीं है। जब कोई भजन मन को भाता है, मन तो नाचता है, पैर भी नाचते हैं, हाथ भी
ताली बजाते हैं। क्यों? क्योंकि सब सुनते हैं। भजन चलते ही पैर अपने आप थिरकने शुरू हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो भी सुनते हैं। हमेशा दूसरे को बदलने में लगे हुए हैं। क्यों? दूसरे पर ध्यान क्यों? स्वयं को बदलो तो सब बदल जाता है। स्वयं पर कार्य करो। अब ध्यान का कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जाए। सब लोग 3 बार ताली बजाएंगे, पूरी जितनी तन्मयता के साथ, जितनी आप में ऊर्जा है उसके साथ 3 बार ताली बजाएंगे। पूरे शरीर में झंझनाहट हो जानी चाहिए उन 3 तालियों में। पांव से लेके सिर तक, सिर से लेके पांव तक ताली का एहसास पूरे शरीर को होना चाहिए। ओम की आवाज निकालेंगे, ओम का स्वर निकालेंगे, उस स्वर की भी झंझनाहट पूरे शरीर में होनी चाहिए। जब आप घर में ध्यान करें, आज हम प्रक्रिया आपको जो करा रहे हैं, इसका आप लगातार अभ्यास घर में कर सकते हैं। जब आप घर में अभ्यास करेंगे, जो हम ये करा रहे हैं, आप उस समय, आज हम 3 बार ताली बजाएंगे, 3 बार आप अपना नाम भी ले सकते हैं कि जाग जा जाग जा जाग जा, अपना नाम लेके। मान लीजिए इनका नाम है रितु, ये ताली बजाएंगे, 3 बार बोलेंगे रितु रितु रितु, ताकि इनके अंदर भी जागृति आ जाए और बाहर भी जागृति आ जाए। जो घर का माहौल है वो भी जाग जाए कि रितु जी अब ध्यान में बैठने लगी हैं, इनकी मदद करनी है। हाथ खोल लें। किसने नहीं किया? करो। क्या ऐसे करने से आपके शरीर में झंझनाहट हुई? आप क्या कर रहे हो? अपने आप को जगाओ तो सही। जागने के लिए तो यहाँ आए हो 2 घंटे निकाल कर, तो कम से कम करो, रात तो उठाओ। अब नेक्स्ट शोल्डर। ये एक्सरसाइज है जो आप करेंगे। जब आप इसको करेंगे, सुनिए पहले ध्यान से, पहले ध्यान से सुनिए। जब आप इस प्रक्रिया को करेंगे तो शिवो हम पे आप ऐसे आओगे तो आप ये फील करोगे कि आपकी रीढ़ की हड्डी में एक झंझनाहट है। वो झंझनाहट नीचे से ऊपर की तरफ यहाँ आ रही है। इसको जगाना है। ये हिमालय है, यहाँ भगवान विराजमान है। अगर भगवान से मिलना है तो थोड़ी सी मेहनत करो। 2 घंटे में थोड़े से भी दर्शन हो जाए तो जीवन सफल हो जाएगा। करवाने वाला कराता है, मगर अगर सामने वाला जो चाहता है उसको अपने अंदर से निकालेगा तभी आपको दे सकते हैं। शिवोहम 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 शिवोहम
तरफ। अब शिवोहम जमीन को, शिवोहम 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 आंखें बंद, आंखें बंद करो। शिवोहम, मैं शिव हूँ, मैं शिव स्वरूप हूँ, मैं चिदानंद स्वरूप हूँ, मैं आत्म स्वरूप हूँ, मैं प्रेम स्वरूप हूँ, मैं चैतन्य स्वरूप हूँ। शिवोहम 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 शिवोहम। अपने भीतर इस आवाज को सुनने का प्रयास करो। मुस्कुराने के लिए भेजा है, मुस्कुराहट फैलाने के लिए भेजा है। यदि हम मुस्कुराएंगे तो सामने जब कोई भी व्यक्ति आएगा तो अपने आप मुस्कुरा देगा। भगवान ने हमें ये शरीर दिया है। जब एक बच्चा जन्म लेता है तो सबसे पहले संसार में आकर वो श्वास लेता है, तब उसका जन्म होता है। और जब वो इस संसार से जाता है तो सबसे पहले श्वास को छोड़ता है, तब वो मृत्यु को प्राप्त होता है। जन्म और मृत्यु के बीच में जितना भी समय आपको भगवान देता है, श्वासों के बिना संभव नहीं है। ध्यान योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, प्राणायाम के बिना संभव नहीं है। अगर हमारे शरीर में प्राणों का संचार अपनी पूरी सक्रियता के साथ होता रहता है तो हमारा शरीर कभी अस्वस्थ नहीं हो सकता है। प्राणायाम हमारी श्वासों को व्यवस्थित करता है। अब हम प्राणायाम से शुरू करेंगे, क्योंकि प्राणायाम महज एक सहज ध्यान की भांति आपको ध्यान की तरफ ले जाता है। आपकी श्वासों का संतुलन आपके मन को एकाग्र करने में आपकी मदद करता है। प्राणायाम कैसे करेंगे पहले देखिए, फिर उसके बाद आप लोग आंखें बंद करके करते चले जाएंगे। आंखों को ऐसा बनाया है कि जब आप आंखें बंद करते हो तभी आपके भीतर की यात्रा शुरू होती है।
जब तक आंखें खुली आप बाहर देखते रहें। आंखें बंद करने के बाद ही आप अपने भीतर की यात्रा पर अग्रसर होते हैं। सबसे पहले हम डीप ब्रीदिंग करेंगे 10 टाइम्स, 10 बार। ब्रीदिंग कैसे लेंगे? बिल्कुल सहज प्राकृतिक अवस्था में, कोई जोर नहीं करना, नो, आराम से, बिल्कुल प्रेम से, मुस्कुराते हुए। जब हम हंसते हुए किसी से बात करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। जब कोई गुस्से में होता है तो सामने देखकर गुस्सा आ जाता है। तो अभी क्या करना है? मुस्कुराना है, स्माइलिंग फेस सब बनाओ, क्योंकि मूवी भी बन रही है तो हंसते हुए चेहरे आते हैं। होता है ना जब हम फोटो खिंचवाने जाते हैं, जैसे बातचीत करते हैं, ऐसे करते हैं, वही है। अब हम भगवान के पास जा रहे हैं तो तैयार तो अच्छे से हो जाना चाहिए ना, मुस्कुराते हुए जाएंगे। सबसे पहले डीप ब्रीथिंग, देखो, इनहेल, श्वास लेंगे, छोड़ेंगे, सिर्फ महसूस करना है श्वासों को, आ रही है, पूरा ध्यान लगाना है उन पर, वो जा रही है। सिर्फ सहज साक्षी बनो उन श्वासों के, देखो उनको, देखने का प्रयास करो, महसूस करने का प्रयास करो कि श्वासों का भी कुछ एहसास है। ठंडा गर्म कुछ छूते हैं तो हमें पता चलता है, उनका भी कुछ एहसास है, मीठा मीठा। सबसे पहले डीप ब्रीदिंग 10 टाइम्स। सब पहले आंखें खोल के देखिए, अभी करना नहीं है, सिर्फ देख लो। क्योंकि फिंगर रखेंगे सेंटर वाली, इसको बोलते हैं मध्यमा, फर्स्ट छोड़ के सेकंड साथ वाली, इसको हम रखेंगे राइट पर। अंगूठा लगाएंगे लेफ्ट पर, बाईं तरफ, ठीक है। इससे हम रोक कर रखेंगे, राइट वाले को रोकेंगे, इस वाले को ऊपर उठा लेंगे, इससे ब्रीदिंग लेंगे नेचुरल, बिल्कुल जहां तक महसूस होनी चाहिए, नेवर पॉइंट तक, नाभि तक। जीवन यहीं से शुरू होता है। बाईं तरफ फ्लैट साइड से छोड़ेंगे, लेंगे, बिल्कुल प्यार से लेंगे, छोड़ेंगे। उसके बाद 20 टाइम्स हम ये करेंगे चंद्र प्राणायाम। इससे हमारी ईड़ा नाड़ी जागृत होती है, मूलाधार के बाईं तरफ से निकलती है, सहस्रार चक्र के बाईं तरफ जाती है। चंद्र प्राणायाम से हमारी ईड़ा नाड़ी जागृत होती है, वो अपने व्यवस्थित रूप से कार्य करती है। उसके बाद जब आप 20 बार ये कर लेंगे तो आप लेफ्ट वाली को बंद कर देंगे अपने थंब से, देन सेंटर वाली को उठा देंगे, फिर आप करेंगे सूर्य प्राणायाम। तब आप यहां से 20 बार लेंगे 20 टाइम्स। उसी नॉस्ट्रिल से लेने, उसी से छोड़ने हैं। हाँ बिल्कुल, अनुलोम विलोम नहीं, आप ये क्लियर कर लिया आपने 20 बार। उसके बाद आप फिर लेफ्ट से छोड़ेंगे, लेंगे, राइट से छोड़ेंगे, फिर राइट से लेंगे, लेफ्ट से छोड़ेंगे, अनुलोम विलोम, ठीक है। ये आप करेंगे 40 टाइम्स। सबसे पहले डीप ब्रीदिंग किया 10 टाइम्स, फिर हमने चंद्र प्राणायाम किया 20, सूर्य प्राणायाम किया 20। सूर्य प्राणायाम मूलाधार चक्र के दाईं तरफ से शुरू होकर सहस्रार के दाईं तरफ जाती है। फिर हम करेंगे अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम 40 टाइम्स। एक तरफ से लेंगे, दूसरी तरफ से छोड़ेंगे, फिर जिससे छोड़ेंगे उससे लेंगे और दूसरी तरफ से छोड़ेंगे। 40 टाइम्स अनुलोम विलोम, बिल्कुल प्रेम से, आवाज ना आए, सिर्फ आपके कानों तक आए, कानों को भी ना आए, महसूस करो। आपने श्वास ली, नाभि तक आपके श्वास गई, यहाँ आप रुकेंगे कुछ देर, जितनी देर आपने लेने में लगाई रुको उतनी देर, फिर आप उसको बाहर निकालो, फिर रुको। हर बार अंदर जाने पे भी और बाहर आने पर भी, दोनों बार सांसों पे आप रुकेंगे, ठहरेंगे, ठीक है। उस अमृत की वर्षा में एहसास आपके अपने अपने, कोई पानी से भीगता है, किसी को बूंदों का एहसास होता है, किसी को चंदन की खुशबू आती है, किसी को मोगरे की खुशबू आती है, किसी को कच्ची मिट्टी का आभास होता है। मगर कब होता है? जब आप उसमें डूब जाते हैं। हाथ जलने पर ही पता चलता है ना हाथ जला है, तभी जलन महसूस होती है।
जब तक हाथ जलेगा नहीं तो एहसास ही नहीं होगा। बता हम रहे हैं, करेंगे आप स्वयं। ध्यान आपका स्वयं का है, ज्ञान आपका स्वयं का है। हमारे देने से और बताने से नहीं विश्वास करना है, खुद करना है, खुद विश्वास करना है कि क्या वाकई ऐसा